औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन ब्लॉगिंग। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए किसी का भी कभी कंधा मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर होती है। अगर आपको अपना दुख, अपनी कोई भी परेशानी बतानी है तो रब्बे करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है, बेहतर सहारा है और कामयाब सहारा है। हमेशा याद रखें, अपनी कोई भी बात हो अल्लाह ताला से शेयर किया करें, लोगों से नहीं। तो जी, आज हमने जो है इफ्तार में मज़ेदार हेल्दी ज़बरदस्त किस्म का जो है इफ्तार बनाया, यानी दलिया। पहले तो मैंने दलिया लिया था, मैंने कम से कम आधा किलो दलिया लिया था। उसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून या अपने हस्ब ज़ायक़ा नमक लिएगा और 2 से 3 टीस्पून चिकन पाउडर, और इसे मिला के रख दिया था हमने ज़बरदस्त किस्म से। फिर जी मैंने प्याज ली थी, कम से कम 2 से 3 दरमियानी प्याज ले लीजिएगा आप। और जी इसको हमने जो आपका दलिया है ना, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बनेगा। पहले तो मैंने प्याज ली थी, कम से कम 2 से 3 दरमियानी प्याज ले ली थी। उसको मैंने जो है फ्राई करके रख लिया था। फिर मैंने आधा किलो चिकन ली थी, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल में उसको खूब अच्छी तरह से जो है ना भून लिया था। फिर लहसुन अदरक डाल के 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाल के उसे भून लिया था। और जब वो खूब अच्छी तरह से भून गया था, फिर उसमें वो दही का मसाले में मैंने 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है हल्दी और 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल के, बहुत बेसिक से मसाले डाल के, अच्छा इसमें मैंने जो चिकन का मिक्सचर बनाया था ना, उसमें प्याज जो मैंने फ्राई की थी, उसको जो मैंने चूरा है ना, उसको इसमें मिला दिया था। और चिकन जो है ना, आप इसको खूब रेशे से करके डालिएगा, बिल्कुल भी जो है मोटा मोटा नहीं रखिएगा, बड़े मज़े की लगती है, बिल्कुल रेशा बारीक हो। फिर मैंने जी बघार बनाया था इसका। ऑयल आप अपने मुताबिक ले लीजिएगा बघार के लिए। और 2 मैंने प्याज ली थी दरमियानी, उसको बारीक बारीक स्लाइस करके काट लिया था। और जी इसे मैंने गोल्डन सा फ्राई किया था। यकीन करें, इतना हेल्दी बना था। और सबसे अहम बात, आपके पेट पे ना बिल्कुल भारी नहीं होगा, बहुत हल्का सा लगेगा। यानी आप जो हैं, फिर ये ना होगा आपके एसिडिटी हो रही है कुछ है, बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, ये मैंने इसमें जो लाल मिर्च डाली थी, 2 अदद ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, और इसको भी इसमें जो है डाल के हल्का सा फ्राई सा किया था। और हाँ, इसमें मैंने 3 जो हैं हरी मिर्चें डाली थी। 3 हरी मिर्चें डाल के बारीक बारीक काट के इसको इसमें डाल दिया था, हरी मिर्चों को। और अगर आप इसमें कड़ी पत्ता डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला था। और इसमें जी मैंने फिर डाला था ज़ीरा डाला था मैंने 1 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को डाल के खूब अच्छी तरह से इसका बघार बना लिया था, मज़ेदार सा। बघार की खुशबू तो होती इतनी लाजवाब है कि बस। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी, इस तरह की जो हेल्दी वाले जो खाने हैं ना, वो रमज़ान में खाएं। ये नहीं कि हम ऑयली खाते हैं, सही है, खाने चाहिए, लेकिन एतदाल के साथ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। मुझे भी किसी ने ही कहा था कि आपके यहाँ है, तो हमारे यहाँ खाने इफ्तार भी बनता है, लेकिन हम जो है हेल्दी और कम उसका खाना भी खाते हैं। यानी कभी दाल चावल बना लिए, कभी ताहिरी बना ली, कभी कड़ी चावल बना लिए, इस तरह की चीज़ें भी बनाते हैं। तो इत्तेदाल के साथ खाएं। हाँ, अल्लाह ने आपको दिए, ज़रूर नवाजा है, तो खाएं, ज़रूर खाएं चीज़ें, और फिर उसके साथ लोगों को भी याद रखें। अच्छा, आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है, मज़ेदार सा, माउथ वाटरिंग सा लग रहा है ना, बिल्कुल दलीम की तरह, तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और लगे हाथ तो शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ हाँ,
अपना ब्यूटीफुल सा फीडबैक ज़रूर ज़रूर दीजिएगा मुझे। और हाँ, ये जो रमज़ान का महीना है ना, ये हमारे लिए बहुत अहम, बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो इसमें जो है आप खाना बना रहे हैं ना, तो उसको भी इबादत में शामिल करें। कोई दुरूद शरीफ, कोई भी ज़िक्र-विक्र करते रहा करें, ताकि आपकी ये इबादत में शामिल हो, और अपनी इबादतों को टाइम ज़रूर दें, क्योंकि दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं। तो दुनिया और आखिरत, हमें तो एज़ अ मुस्लिम हमें दुनिया आखिरत दोनों को साथ लेकर चलना है। तो ज़रूर ये बात को, मेरी छोटी-सी बात है, छोटी-सी गुज़ारिश है, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, और मुझे जो है अपनी मोहब्बतों से नवाज़ते रहिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।